आप सभी GNM फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है। माय डियर, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लास्ट सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ 23 से 24 सेशन के लिए। जी हाँ, 23 से 24 सेशन के लिए। देखिए 23 से 24 सेशन के लिए मैंने पूरा थ्योरी करा दिया है, ठीक है। पूरा का पूरा थ्योरी जो है आपको मैं 23 से 24 के प्लेलिस्ट में आपको करा दिया हूँ। आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस करिए। बचे हुए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये देने के बाद बचे हुए जो भी आपके रहेंगे उस सब के सब मैं जो है आपको करा दूँगा, ठीक है। चलिए, यानी ये जुलाई लास्ट आपका चलेगा। फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट आपका चौथा सब्जेक्ट होता है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं और उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग देखते हैं कम से कम वो ज़रूर इस पर अमल करते होंगे। जो नहीं देखते हैं उसका तो बात ही छोड़ दीजिए। जो कम से कम देख रहे हैं उनको अमल करना चाहिए और जाकर जितना भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, वीडियो दिया गया है, सबको प्रैक्टिस करना चाहिए। समझ गए? चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देख लीजिए। मैनेजमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट। मैनेजमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट का मतलब होता है कि जो लघु विकार हैं, जो छोटे छोटे बीमारियां हैं, उसके प्रबंध कैसे करते हैं, उनके सिद्धांतों का प्रबंध पूछता है। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो है पूछता है, ठीक है ना। होम विजिट का प्रिंसिपल यानी गृह मुलाकात क्या है, गृह मुलाकात का क्या सिद्धांत है, वो आपसे पूछता है और ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आपसे प्रदूषण, पोल्यूशन और पोल्यूशन के विभिन्न प्रकार के बारे में पूछा जा सकता है। पानी के घरेलू स्तर पर शुद्धिकरण, रिकॉर्ड और रिपोर्ट के लिखन के जो सिद्धांत होते हैं, प्रकार होते हैं, वो पूछेगा। WHO के बारे में पूछा जा सकता है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन के प्रकार के बारे में पूछा जा सकता है। काउंसलिंग में नर्स की रोल क्या होती है वो पूछेगा। RCH कार्यक्रम के बारे में पूछा जा सकता है। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक को प्रभावित करने वाले कारक। एपिडेमियोलॉजी ट्रायड एंड लास्ट में है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो कि 0 से कभी 0 से 1 वर्ष का पूछ लेगा, कभी 0 से 5 वर्ष, कभी जो है 0 से 6 वर्ष का पूछता है। समझ गए? तो अगर 0 से 6 वर्ष तक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो चाहे 0 से 1 पूछे, 0 से 5 पूछे या 0 से 10 पूछे, कोई भी ग्रुप का पूछेगा आप बना दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे और इंक्लूड कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अंडर 5 क्लिनिक। समझ रहे हैं? अंडर 5 क्लिनिक, अंडर 5 क्लिनिक जो है आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ लॉन्ग क्वेश्चन में चलते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में माय डियर जो क्वेश्चन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या भूमिका होता है, क्या जिम्मेदारी होती है, ये पूछेगा। हेल्थ एजुकेशन क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा। हेल्थ एजुकेशन कितने प्रकार विधि से दे सकते हैं, मेथड एंड इसमें नर्सिंग रोल आपसे पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं? आगे है फैमिली हेल्थ सर्विस यानी पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा क्या है और इसमें नर्सिंग रोल के बारे में बताइए, ठीक है। स्कूल हेल्थ सर्विस, स्कूल स्वास्थ्य सेवा क्या है, वाई इज नीड यानी यह जो है क्यों ज़रूरी है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग एंड मेथड, पारिवारिक नियोजन और इसके विधि, और विधि कौन कौन सा जानते हैं, तो इसमें टेम्पोररी मेथड पर जो है आपसे अक्सर पूछता है डिटेल्स में लिखने के लिए। विटामिन क्या है, विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन कहाँ कहाँ से मिल सकता है और फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, इसके घटक और इसके प्रिंसिपल के बारे में समझ रहे हैं। हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, इसमें नर्सिंग रोल और स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की सूची बनाएं और इनमें नर्स की भूमिका बताएं। समझ रहे हैं? आगे है डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग, यानी आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है ना, आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग में क्या समझते हैं। इसी को जो है हम लोग दूसरे भाषा में कहते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशनल एनीमिया क्या होता है, इसके कॉज, साइन, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट।
आगे है गंदे पानी से होने वाले रोग का सूची बनाएं और इसके प्रबंध के बारे में बताएं। पीएचसी और सीएचसी के क्या क्या कार्य होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इन दोनों को जो है आपके बारे में पूछ रहा है और साथ में इसके स्टाफ पैटर्न के बारे में भी पूछ रहा है। तो देखिए ये इतना मैं शॉर्ट क्वेश्चन दिया हूँ, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो बात मानिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्पफुल मिलेगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ इसीलिए क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन आपको अगर पढ़ना होता तो आप तो स्टार्टिंग से अभी तक पढ़े होते, मास्टर बन गए होते फर्स्ट ईयर का, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़े हैं, तभी तो आप जो है कम क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। तो मैंने एक कम क्वेश्चन दिया है। ईमानदारी से अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे और ऑब्जेक्टिव ठीक ठाक बना के आ जाएंगे, 15 पूछता है उसमें से 8-10 बना कर आ जाएंगे और इसमें से थ्योरी में से लिख देंगे, तो जो डर है आपके अंदर कि मुझे तैयारी नहीं है, फेल हो जाएंगे या हो जाऊंगी, वो डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि चैनल को प्रमोट करें, आगे की तरफ शेयर करें। ठीक है, बाकी आप लोग का सपोर्ट चाहिए तो हमेशा जो है मैं आपके लिए हाजिर हूँ, हाजिर रहता भी हूँ। ठीक है ना, बाकी आपका क्या कहना है इस पर ज़रूर जो है आप अपना राय रख सकते हैं। बाकी हम विदा लेते हैं आप सभी फर्स्ट ईयर से लिए। मैं एक बार और बता दूँ कि सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट, समझ रहे हैं ना, ऑल सब्जेक्ट का ध्यान दीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट का जो है आपके प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर। आप जाएंगे वहाँ पे तो 23 से 24 करके आगे सब्जेक्ट का नाम लिखा है और आप वहाँ से उसको जो है क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।